हेलो फ्रेंड्स, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हाल में ही लॉन्च करी गई महिंद्रा की XUV 300 जो कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट के अंतर्गत आती है। ये कार लॉन्च करी गई है 4 वेरिएंट्स में, W4, W6, W8 एंड W8 ऑप्शनल पैक में। ये खूबसूरत कॉम्पैक्ट SUV आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों फ्यूल ऑप्शंस में मिलेगी। आज के मैं अपने इस वीडियो बात करूंगा बेस W4 से एक ऊपर वाला वेरिएंट W6 जो कि वैल्यू फॉर मनी भी माना गया है, क्योंकि इसमें जरूरत के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे एक इकोनॉमिक प्राइस रेंज में। सबसे पहले मैं आपको इस कार के डायमेंशंस क्लियर कर देता हूं। इसमें आपको लेंथ मिलेगी 3995 mm की, विद 1821 mm, हाइट 1627 mm, व्हील बेस 2600 mm का, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 mm। हालांकि महिंद्रा ने इसके ग्राउंड क्लियरेंस को स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। चलिए अब इसके एक्सटीरियर को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले अगर इसके फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल के ऊपर महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। रेडिएटर गार्निश एंड सिल्वर इंसर्ट्स को आप देख सकते हैं जो कि बढ़ाते हैं इसके रेडिएटर ग्रिल की खूबसूरती को। नीचे बम्पर्स पे ध्यान देंगे तो एक ब्रॉड रेडिएटर ग्रिल दे रखी है जो कि मदद करती है प्रॉपर एयर को पास होने में और इंजन को ठंडा रखने में। हेडलैम्प्स पे ध्यान देंगे तो इसके नॉर्मल रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स दे रखे हैं। ये फॉलो मी हेडलैम्प्स एंड लीड मी लैम्प्स के साथ आते हैं, और इसी हेडलैम्प्स में आपको मिल जाएंगे फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स। तो ये तो बात हो गई इस कार के फ्रंट के लुक की। चलते हैं इसके साइड में, तो यहाँ साइड में एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे R16 इंच के स्टील व्हील्स जिसके ऊपर सिल्वर फिनिश के फुल व्हील कवर्स लगे हुए हैं जो कि बढ़ाते हैं इसकी साइड की स्टाइलिंग को। व्हील्स के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक रंग का आर्क मिल जाएगा जो कि फॉलो करता हुआ पीछे के व्हील्स तक जाएगा। फेंडर्स में ही इसमें टर्न इंडिकेटर्स दे रखे हैं। आउटसाइड मिरर्स देखेंगे तो ये बॉडी कलर में आएंगे, हाफ बॉडी कलर और हाफ ब्लैक, जो कि बढ़ाएंगे इसकी साइड की अपील को। हैंडल्स भी आपको मिलेंगे इस कार के बॉडी कलर्स में, यानी जो भी कलर की आप कार परचेज करेंगे ये आपको उन्हीं कलर्स में मिलेंगे। ऊपर टॉप पे ध्यान देंगे तो रूफ फ्रिल्स ब्लैक रंग की इसमें दी हुई है, ये एक स्टाइलिश रूफ फ्रिल्स इसमें लगाई गई हैं। इन सब चीजों के साथ आप इसके कंप्लीट साइड के लुक को देख सकते हैं। चलिए अब इसके बैक एक्सप्लोर करेंगे तो बैक में सबसे पहले बीच में मिलेगी महिंद्रा की ब्रांडिंग। नीचे की तरफ लेफ्ट साइड पे ध्यान देंगे तो इस कार का वेरिएंट W6 का एम्बलम देखने को मिलेगा। राइट साइड में XUV 300 का एम्बलम क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। बम्पर्स को देखेंगे तो इसके रियर बम्पर्स डुअल टोन में आते हैं और उसी में मिल जाएंगे सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स। बहुत ही स्टाइलिश एंड अपीलिंग इसकी टेल लैंप्स दिए हुए हैं जो कि LED बेस्ड है, और मैं इनको ऑन करके भी दिखा देता हूँ ये ऑन होने के बाद किस तरीके से जलते हुए दिखेंगे। ये LED टेल लैंप्स ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लगते हैं। यहाँ बैक में ऊपर ध्यान देंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और उसी के अंदर दे रखा है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और रूफ पे FM के लिए एंटीना लगा हुआ है। इस कार का कंप्लीट बैक का लुक आपके सामने है। ये बैक से भी दिखने में काफी स्टाइलिश लगती है। चलिए ओपन करते हैं इसके टेल गेट को। इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज बटन। जैसे आप ओपन करेंगे इसके टेल गेट को, सामने की तरफ आपको एक ओपन स्पेस मिलेगा, यानी आपको इस वेरिएंट में रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, ये इसको आपको एडिशनल परचेज करके लगवाना पड़ेगा। अगर हम इसके बूट स्पेस को चेक करेंगे तो इसका जो बूट स्पेस दिया हुआ है 257 लीटर्स का दे रखा है। यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट्स, ये फ्लैप दिया हुआ है। इसके फ्लैप को ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ मिल जाएगा इसका स्पेयर व्हील जो कि अगेन सेम स्टील व्हील्स पे ही दे रखा है R16 इंच में, और उसी के ऊपर बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें सारे टूल्स लगे हुए हैं। इसकी रेयर सेटिंग्स आती है 60-40 स्प्लिट पे। जरूरत पड़ने पर आप इसकी सीट के एक पोर्शन को बेंड कर सकते हैं या फिर दोनों पोर्शंस को बेंड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से काफी ह्यूज बूट स्पेस सामने निकल के आ जाएगा। चलिए वापस की तरफ सेट करते हैं सारी सीटों को और बंद करते हैं इसके टेल गेट को, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ये रही इस कार की दोनों कीज का सेट। ये दोनों कीज रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ आती हैं, जिसमें लॉक अनलॉक का ये बटन दिया हुआ है। ये कीज फ्लिप फंक्शन के साथ आती हैं, यानी इनकी कीज को आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। बैक साइड पे देखेंगे तो महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। ये दोनों ही कीज आती हैं फैक्ट्री फिटेड इंजन इमोबिलाइजर के साथ, यानी इन कीज में एक सिक्योरिटी फीचर लगा हुआ है। अगर इन कीज की कोई भी डुप्लीकेट कीज बना लेगा तो वो इस कार के इंजन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। चलिए ये तो बात हो गई इसके कीज की। अब अनलॉक करते हैं इस कार को और देखते हैं इसके इंटीरियर्स को। डोर्स को ओपन करके अगर आप इसके इंटीरियर्स को देखेंगे तो इसका इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये बेज एंड ब्लैक कलर में दे रखा है। इसमें ज्यादातर पोर्शन बेज कलर का यूज किया गया है। बेज कलर एक ऐसा कलर माना गया है जो कि कार को अंदर से एक अपीलिंग लुक देता है। बेज कलर होने की वजह से कार अंदर से ज्यादा स्पेशियस एंड लग्जरियस लगती है। चलते इसके रेयर डोर्स को चेक करेंगे तो इसके रेयर डोर्स में
मिल जाएंगे रियर पावर विंडोज के स्विचेस जो कि सिल्वर मेटालिक पेंट में किए हुए हैं। इनसाइड डोर हैंडल्स ब्लैक कलर में दे रखे हैं। यहीं पे म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स लगे हुए हैं। नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट्स। अब इसकी रियर सेटिंग को चेक करेंगे तो इसकी रियर सेटिंग्स आती हैं 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, यानी इसमें मिडिल पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट मिल जाएगा। बैठते हैं इस कार के रियर सीट में और चेक करते हैं इसके लेग रूम को। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। मेरे बैठने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा खासा लेग रूम मिलता है रियर सीट्स में, और रियर सीटिंग में बैठने के बाद इसके एक पूरे इंटीरियर के लुक को आप देख सकते हैं। चलिए वापस निकलते हैं बाहर की तरफ और बढ़ते हैं हम आगे ड्राइवर्स डोर्स की तरफ। तो ड्राइवर्स डोर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ सबसे पीछे की तरफ दे रखा है चाइल्ड विंडो लॉक। उसके बगल में सेंट्रल डोर लॉक का ये बटन मिल जाएगा। ऑल 4 पावर विंडोज के स्विचेस ड्राइवर्स डोर्स पे ही दे रखे हैं। इसके ड्राइवर डोर का जो विंडो है वो 1 टच ऑटो डाउन फीचर के साथ आता है। आउटसाइड मिरर्स इसको एडजस्ट करने के लिए नॉब दिया हुआ है, और आगे ये डमी बटन दे रखा है, यानी इसके जो मिरर्स हैं उसको आपको हाथ से ही ओपन क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्टमेंट्स इलेक्ट्रिकली दिया हुआ है। आगे के दोनों डोर्स पे भी म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स लगे हुए हैं। नीचे की तरफ ध्यान देंगे तो आगे की तरफ मिलेगा कप होल्डर, उसके बगल में बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट आगे के दोनों डोर्स पे भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे डोर्स में नीचे की तरफ दे रखा है सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। चलिए अब चेक करते हैं इसकी फ्रंट की दोनों सीट्स को। तो इसकी फ्रंट की दोनों सीट्स में भी हाइट एडजस्टमेंट हेडरेस्ट दे रखा है। ड्राइवर सीट को चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं इसके ये कवर को हटा देता हूँ, जिससे आप इसके प्रॉपरली ड्राइवर सीट को देख पाएं। तो इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट नहीं दे रखी है, यानी इसकी ड्राइवर सीट जो है वो 4 वे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ हैं, जिनके ये लीवर्स लगे हुए हैं। अगर हम इसके सीटों की अपॉस्ट्री को चेक करेंगे तो ये प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक सीट्स में बनी हुई है वेल कुशनिंग के साथ। अब एक नजर आप इसके डैशबोर्ड की डिजाइन को देख सकते हैं, जो कि बेज एंड ब्लैक कलर में ही दिया हुआ है। दूसरी साइड से भी आपको इस कार के डैशबोर्ड को दिखा देता हूं। चलिए बैठते हैं इसके ड्राइवर सीट में एक्सप्लोर करते हैं इसके और ज्यादा फीचर्स को। तो ड्राइवर सीट में बैठने के बाद आपको सामने की तरफ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जो कि मल्टी स्पोक के साथ आता है। स्टीयरिंग पे भी महिंद्रा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी क्रोम फिनिश में। लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, प्लस मोबाइल कनेक्शन के भी ये दोनों बटन दे रखे हैं। ये स्टीयरिंग आता है टिल्ट फंक्शन के साथ, यानी आप इसके स्टीयरिंग को ऊपर नीचे अपनी हाइट या ड्राइविंग कंफर्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस एसयूवी में मिल जाएंगे डुअल एयर बैग्स, एक ड्राइवर साइड यानी स्टीयरिंग पे लगा हुआ है और दूसरा फ्रंट पैसेंजर के सामने, प्लस इसमें एबीएस एंड ईबीडी भी दे रखा है सेफ्टी के लिए। ड्राइवर नी के पास देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है हेडलैम्प लेवलिंग का ये नॉब, जिसके थ्रू आप इस कार के हेडलैम्प्स की बीम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहा इस कार का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट पैनल, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आरपीएम मीटर, राइट साइड पे दे रखा है स्पीडोमीटर और बीच में दिया हुआ है एक एमआईडी डिस्प्ले। इसकी एमआईडी डिस्प्ले पे कई सारी इंफॉर्मेशन आती हैं, जैसे कि मैंने ये देखिए ड्राइवर साइड का डोर ओपन किया तो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा कौन सा डोर ओपन है। डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी, आउटसाइड टेम्परेचर शो कर रहा है, राइट साइड पे फ्यूल गॉज और लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा इसका इंजन टेम्परेचर का ये गॉज। और इसके इंफॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए यहाँ सेंटर कंसोल पे ये बटन दे रखा है। इस बटन के थ्रू आप इसकी फर्दर और कई सारी इंफॉर्मेशंस को चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसके फ्रंट सेंटर कंसोल को भी दिखा देते हैं, जो कि कार की तरह ही बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। यहाँ टॉप पे ध्यान देंगे तो W6 वेरिएंट से ही आपको मिल जाएगा 7 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम, जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। बहुत ही कम कार्स में आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वेरिएंट से ही टच म्यूजिक सिस्टम विद इनबिल्ट नेविगेशन। म्यूजिक सिस्टम के नीचे ध्यान देंगे तो रेड ट्रायंगल शेप में दिया हुआ हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच, जिसको प्रेस करते इस कार के सारे इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लगेंगे। उसके बगल में एमआईडी डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए बटन दे रखा है। इसमें मिलेगा स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम, यानी इसके स्टीयरिंग को सेट करने के लिए 3 मोड्स दिए हुए हैं, कंफर्ट, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। जैसी आपकी ड्राइविंग सिचुएशन हो उस मोड पे आप इसके स्टीयरिंग को सेट कर लीजिए। ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है, यानी इस सेगमेंट की किसी भी अदर कंपनी की कार्स में आपको स्मार्ट स्टीयरिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। पैसेंजर सीट बेल्ट के लिए भी इंडिकेटर्स दे रखे हैं यहाँ पे। W6 वेरिएंट में आता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एसी। इसके एसी के टेम्परेचर को सेट करने के लिए ये बटन लगा हुआ है। यहाँ नीचे ये नॉब दिया हुआ है, इससे आप इसके एयर फ्लो की स्पीड को सेट कर सकते हैं। एसी के कंप्रेसर को ऑन ऑफ करने के लिए बीच में बटन लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे जो बटन दे रखे हैं, इनके थ्रू आप इसके एयर फ्लो के मोड्स को सेट कर सकते हैं।
फर्दर नीचे ध्यान देंगे तो मिलेगा 2 पोर्ट्स, ये यूएसबी पोर्ट दे रखा है पेन ड्राइव लगाने के लिए, और उसी के बगल में दिया हुआ है ऑक्सिलरी पोर्ट। और इन पोर्ट्स के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है 12 वोल्ट का फ्रंट में पावर आउट, जिसके थ्रू आप कोई भी 12 वोल्ट के अटैचमेंट को लगा सकते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है मोबाइल चार्जर। ड्राइवर हेड के पास मिलेगा मैनुअल डे नाइट रियर व्यू मिरर, जो कि मदद करेगा रात में कार को ड्राइव करने में। सनवाइजर्स को चेक करेंगे तो फ्रंट पैसेंजर सनवाइजर्स के बैक साइड पे कोई भी वैनिटी मिरर नहीं दिया हुआ है, ना ही ड्राइवर साइड के सनवाइजर्स के बैक साइड पे। फोन कॉलिंग के लिए यहाँ पे लगा हुआ है ड्राइवर हेड के पास माइक। रूफ के मिडिल में देखेंगे तो सिंगल केबिन लाइट मिलेगी। चलिए अब W6 वेरिएंट के टोटल स्टोरेज स्पेसेस को भी आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ फ्रंट पैसेंजर के सामने छोटा सा ओपन स्पेस दे रखा है। इसके ग्लोब बॉक्स को ओपन करके देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं काफी डीप इसका ग्लोब बॉक्स दिया हुआ है। डोर्स पे भी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाएंगी। फ्रंट सेंटर कंसोल पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस दे रखी है, और सेंटर कंसोल पे ध्यान देंगे तो कप एंड बॉटल होल्डर देखने को मिलेंगे। फ्रंट में दोनों सीट्स के बीच में मिलेगा आर्म रेस्ट, जो कि सॉफ्ट कुशनिंग के साथ आता है। उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगी। ये कार आप चाहे परचेज करें पेट्रोल में या डीजल में, ये दोनों ही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती हैं। और इस गियर नॉब के नीचे आप देख सकते हैं एक फर्दर लीवर लगा हुआ है, जिसको पुल अप करके आप फर्स्ट गियर की तरफ लगाएंगे तो लगेगा इस कार का रिवर्स गियर। चलिए ये तो बात होगा इस कार के लुक्स एंड फीचर्स की। अब बोनेट ओपन करके इसके इंजन कंपार्टमेंट को भी चेक करवा देता हूं। तो यहाँ बोनेट ओपन करने के बाद आप देखेंगे इसमें अंडर बोनेट पैडिंग दी हुई है, जो कि लगाई जाती है इंजन की नॉइस को कंट्रोल करने के लिए। इस कार को जब आप परचेस करेंगे डीजल इंजन में, जो डीजल इंजन है वो आता है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज, जिसकी इंजन कैपेसिटी है 1497 सीसी की। मैक्सिमम पावर जनरेट करती है 115 bhp की 3750 आरपीएम पे, एंड टॉर्क 300 Nm का 1500 से लेकर 2500 आरपीएम तक। ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में कार मिलेगी, जिसका माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर का। वहीं इसको अगर आप परचेस करेंगे पेट्रोल इंजन में, तो उसका पेट्रोल इंजन जो आता है वो 1.2 लीटर टर्बो चार्ज, जिसकी इंजन कैपेसिटी है 1197 सीसी की। मैक्सिमम पावर जनरेट करेगी 1110 bhp की 5000 आरपीएम पे, एंड टॉर्क 200 Nm का 2000 से 3500 आरपीएम तक। ये भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको कार मिलेगी, जिसका माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर का। ये कार आप 6 कलर ऑप्शंस में चूज कर सकते हैं: रेड रेज, पर्ल व्हाइट, डिसाइड सिल्वर, एक्वामेरीन, सनबर्स्ट ऑरेंज, नेपोली ब्लैक। चलिए अब इसके प्राइसिंग्स में भी नजर मार लेते हैं। XUV 300 W6 को आप परचेस करेंगे अगर पेट्रोल में, तो उसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 8,75,000 रुपीज का, और डीजल में 9,30,000 रुपीज। सो गाइज मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। XUV 300 W6 वेरिएंट मेरे हिसाब से जरूरत के सारे फीचर्स को कवर करती है एक इकोनॉमिक प्राइस रेंज में। इस बारे में आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिखे जरूर। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले और भी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू।